लेकिन बाद में जब हमने कहा जो पीछे से जाके देखो, पीछे से एक रास्ता है घर का, पीछे देखा तो उनके लथपथ पड़े थे। इस बार पता नहीं किसका प्रेशर पड़ गया, जो कि हमसे ये सुबह से लगातार करे थे, बेटी भाई मेरे पास किसी का फोन आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ लोग लखनऊ के हैं, कुछ लोग 4-5 लोग बाराबंकी लोकल के हैं, एक दो लोग ये इसको इसको जिन लोगों ने इसकी थोड़ी मदद की थी, आर्थिक रूप से मदद क्या की थी, उन्होंने इनका शरीर लगा के खून घसीटा था। इस कदर अनाप शनाप रेट से ब्याज पर रुपया दे करके फिर जान से मारने धमकी दे करके, और रोज आए दिन इसकी दुकान पे आके नंगा नाच करते थे। कहा जा रहा है कोई रिटायर्ड दरोगा है, उसने भी हाँ, धमकी। वो दरोगा हैं यहाँ, हम जानते हैं उनको। वो पहले भी एक सन 90 में भी एक केस हुआ था यहाँ बाराबंकी में, राकेश टंडन नाम के व्यापारी ने सुसाइड किया था। मामला वही एक बार फिर सूदखोरी का है। बाराबंकी का एक बड़ा नामी व्यापारी, जिसके मुख्य बाजार में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, उसने कर्ज ले रखा था, और वो भी प्राइवेट कर्ज ले रखा था, जिसका कितना ब्याज पड़ता है इससे आप सब वाकिफ हैं। और कहा जा रहा है कि वही प्रताड़ना। तो ये जो व्यापारी था, इसने बीती रात गोली मार ली खुद को, अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने में सटा के उसने गोली मारी है। नीरज जैन नाम है इसका। बाराबंकी का एक बड़ा मॉल है कल्पना वस्त्रालय के नाम से, कल्पना जैन के नाम से इनका एक बहुत बड़ा मॉल है, पवन जैन का। उनका ये छोटा भाई था, नीरज जैन इसका नाम है। पहले धनोखर पे इनकी दोनों भाइयों की एक बड़ी दुकान यहाँ पर हुआ करती थी, बहुत बड़ी थी, शॉप है कपड़े की। लेकिन कुछ समय पहले बंटवारा हो गया नीरज जैन का। इन्होंने 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। कल रात का मामला है, करीब 9 बजे का। नीरज जैन अपने घर पे थे, उनका नौकर था। उनकी वाइफ कहते हैं कि कुछ समय पहले उससे कुछ विवाद हुआ था, वो नोएडा अपने बेटे के पास चली गई थी। नीरज घर में अपने नौकर के साथ अकेले थे। उन्होंने कुछ खाना लेने के लिए नौकर को भेजा, और उसी बीच उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने पे सटा के गोली मार ली, और वहीं फर्श के ऊपर ढेर हो गए। फिलहाल उनका पीएम हुआ है। बड़े बिजनेसमैन है शहर के, इसलिए कई पूर्व मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, अरविंद कुमार सिंह गोप, राकेश वर्मा थे, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है। और इनके छोटे भाई हैं केडी, जो कि सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। कल ये परवेज भाई रात में 9 बजे हुई, 9 को काफी दिन से कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे पेमेंट के लिए, जो कि ये लमसम दे भी चुके थे। वो ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मांग रहे थे। आदमी कहाँ तक भरे, उसको टॉर्चर किया जा रहा था लगातार कई दिनों से। तब उसने ये डिसीजन लिया, 3 पन्ने का सुसाइड लेटर छोड़ गया सबके नाम। बाकी हम अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं आगे। तो आप लोग पहुंचे कैसे, सूचना मिली आपको? जब पहुंचे तो क्या वहाँ के हालात? हम हम पता नहीं क्या दिल किया कि रात में मूड हुआ कि बहुत दिन से भाई के साथ मुलाकात नहीं हुई, चलो आज मुलाकात कर ली जाए, जो भी दिल मिला हो हमारा। तो हम भाई ड्रिंक वगैरह करते नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक पीने बहुत, अपनी कोल्ड ड्रिंक बोतल दरवाजा में खटखटाया, खुला नहीं। तब तक वहाँ एक लड़का उनके साथ रहता, आर्यन आर्यन जायसवाल। तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा आओ आओ दरवाजा खोलो। तो वो भी उनके काम से बाहर ही गया हुआ था। तो उसने भी दरवाजा ढकेला, नहीं खुला। तो उसने दरवाजे से देखा कि ये जमीन में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है ज्यादा ड्रिंक कर ली हो। लेकिन बाद में जब हमने कहा जो पीछे से जाके देखो, पीछे से एक रास्ता है घर का, पीछे देखा तो उनके लथपथ पड़े थे। आप दोनों भाइयों का व्यापार अलग अलग था, लेकिन आप संपर्क में रहते थे? परमानेंट। ये पता था कि इनके ऊपर कर्जा बहुत हुआ? मतलब वो इतनी लाइबिलिटी तो उनके ऊपर कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार पता नहीं किसका प्रेशर पड़ गया, जो कि हमसे ये सुबह से लगातार करे थे, बेटी भाई मेरे पास किसी का फोन आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने उनसे ये भी कहा बताओ तो बात कौन है, किससे हम बात करें। लेकिन ये नाम नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और हमसे ये भी बोले रात को 1-2 आदमी का पेमेंट भेजना है, मैं भेज दूंगा, तुम उनको भेज देना। लगभग कितना कर्जा, कुछ आकलन हुआ है? लेकिन इसका भाई आइडिया नहीं है हमको। जो लोग परेशान कर रहे थे वो शहर के हैं या बाहर के हैं? कुछ लोग लखनऊ के हैं, कुछ लोग 4-5 लोग बाराबंकी लोकल के हैं, एक दो लोग लखनऊ। आपसे कुछ कभी ये शेयर नहीं किया हम परेशान हैं, हम कुछ मतलब स्टेप उठा सकते हैं? नहीं, हम भाई पूरी मार्केट जानती है, पूरा स्टाफ जानता है, हम उनकी काफी हेल्प करते थे, हमेशा करते आए हैं जब से हम अपना पैरों पे स्टैंड हुए तो। लेकिन इधर जो इनके साथ हुआ, ये उन्होंने कभी बताया ही नहीं, हमसे शेयर ही नहीं किया। बस हमको संडे वाले दिन ये हमको मिले, हम इनकी दुकान 10 मिनट के लिए गए, तो देखा दुकान बंद हो रही थी। हमने कहा भाई क्या बात, बहुत जल्दी दुकान बंद करो? कहने यार मूड नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर सोने। सुसाइड नोट मिला, उसमें नाम वगैरह भी लिखे हैं? हाँ, सबके नाम लिखे हुए हैं, डिटेल है पूरी। अच्छा, आपको भी डिटेल मिली हुई है कुछ? नहीं नहीं।
वो तो बात का है, जब जांच होगी तो उसमें पता चलेगा। हाँ। है ना? लेकिन फोन का इस्तेमाल उससे पहले उस दिन आपको कोई कॉल वॉल की थी जिस दिन ये घटना हुई? हाँ, हमारे पास 10 मिनट पहले कॉल आई थी, उसकी तब तक रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। आपसे क्या नॉर्मल बात कर रहे थे? हमसे नॉर्मल ये बात की कि केटी भाई 10 मिनट में तुम्हारे पास ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है और जिसको देना है दे देना। और इसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, तो हमने कहा नीरज भाई पेमेंट छोड़ो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, पता नहीं क्या मूड है आज। तो इसके बाद हम जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पता चला ये सब है। फैमिली कहाँ थी इनकी, वाइफ और? इनकी वाइफ नोएडा में, बच्चा इनका पढ़ता है, MBA BBA कर रहा है कुछ, और वाइफ भी इनकी वहीं गई हुई थी। ये घर पे अकेले थे। इनकी पत्नी ने कोई बात बताई अभी तक कि नहीं? नहीं नहीं, उनकी पत्नी कुछ नहीं। किसी के ऊपर कोई आरोप या कोई जानकारी? कुछ नहीं। हमारे साथ दिनेश टंडन जी हैं और सोशलिस्ट नेता रहे हैं बड़े, और इस परिवार से भी बहुत जुड़े रहे हैं। दिनेश जी, कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसको परेशान कर रहे थे जिन्होंने बहुत अधिक ब्याज पे पैसा दिया था। भाई ये आदमी जमीनी आदमी था नीरज, नुकसानात व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है ऑनलाइन की वजह से, लेकिन ये आदमी बालू में नाव घसीट करके पानी में ले आया था। लेकिन इसको जिन लोगों ने इसकी थोड़ी मदद की थी, आर्थिक रूप से मदद क्या की थी, उन्होंने इनका सिर लगा के खून घसीटा था। इस कदर अनाप शनाप रेट से ब्याज पर रुपया दे करके, फिर जान से मारने धमकी दे करके, और रोज आए दिन इसकी दुकान पे आके नंगा नाच करते थे और बेइज्जत करते थे। और उसमें हम किसका नाम लिए, कुछ सरकारी कर्मचारी रहे, जो कानून के रक्षक रहे, वो लोग इस तरह सब काम कर रहे थे। और कुछ व्यापारी गण ऐसे हैं जिन्होंने इनको जान से मारने धमकी, लखनऊ व्यापारी हैं जिन्होंने इनसे सब लिखा पढ़ी करा ली, 50 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करा ली, और ये जा करके अपनी भाई करी आया, जा करके दबाव डाल करके इनके पास कराया गया। इनकी मतलब जान माल को उनको हमेशा धमकी मिलती रही। दुकान पे आते थे, इनको धमकी दे चले जाते थे, ये सुनता था। कोई कहा जा रहा है कोई रिटायर्ड दरोगा है, उसने भी हाँ, धमकी? वो दरोगा हैं यहाँ है, हम जानते हैं उनको। वो पहले भी एक सन 90 में भी एक केस हुआ था यहाँ बाराबंकी में, राकेश टंडन नाम के व्यापारी ने सुसाइड किया था। उसको भी दरोगा ने 80,000 रुपए दिया था, हमको याद अच्छे तरीके से। तो उसमें लोग पकड़ ले गए थे, उनके घर वालों को हम छुड़वा के लाए थे पुलिस चौकी से। तब GK सिंह नाम का दरोगा था, पुलिस सिटी चौकी इंचार्ज, हमको इतना याद है यहाँ तक। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ समय पहले हर्ष टंडन नाम के एक लड़के ने, अब वही सवाल इस बात का, ADM फाइनेंस रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, मनी लेंडिंग कहाँ चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। अनाप शनाप ब्याज जो चाहे जो ले लो, जिस तरीके निचोड़ रहे, जनतक शोषण हो रहा, कैसे मनी लेंडिंग हो रही है, क्यों नहीं रेडे पड़ रही, प्रशासन क्या कर रहा है भाई? 10 रुपए सैकड़े के ऊपर ब्याज पर रुपया लेकर आदमी कहां पैसा देगा? व्यापार चल नहीं रहा है। ADM फार की जिम्मेदारी की ADM फार उन लोगों को चेक करे, पता लगा भाई अपनी LIU के जरिए किन किन कौन कौन लोग इस तरीके मनी लेंडिंग काम कर रहे हैं, उगाही काम कर रहे हैं। वो एक रंजीत तोतल है, उसका देखिए बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड फोटो लगी है आगे, देखिए रंजीत शुक्ला नाम लगी फोटो। वो भी इसी तरीके उल्टा सीधा रुपया बांटता नाम तनाव, उसका भी नाम सुसाइड नोट में दिया है इसने, नीरज जैन ने। लेकिन जी आप समझ ले क्या कर रही पुलिस प्रशासन? पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत जेल भेजिए, गैंगस्टर लगाए भेजिए। और आप मीडिया वाले, आपका तो सबसे बड़ा दायित्व तो भाई चौखंबा राज आप है, चौखंबा चौथा खंबा आप है, सबसे बड़ा दायित्व तो आपका कि इनको सालों भिजवाइए और उनकी जमानत 6 महीने ना होने पावे। आप बहुत पुराने नेता हैं, आप देखते होंगे कई बार ऐसे केस होते हैं, हर बार कभी किसी को कोई सजा नहीं हो पाती। भाई सजा इसलिए नहीं पाते कि पैसे बोल वाला है, पैसा फेंक दिया, तमाशा देख लिया, हर चीज बिकाऊ है। यहाँ तक मीडिया भी बिका हुआ, बुरा न मानना बात का, हम बहुत साफ बात बोलते हैं। अगर मीडिया सही हो जाए ना तो सब कुछ सही हो जाए। इस मामले में क्या लग रहा है आपको आगे कार्रवाई? भाई अब आप लोग जितना साथ दे पाओगे, आप सही उजागर कर दीजिएगा, मीडिया साथ दे देगा तो ये उजागर हो जाएगा, दबने नहीं पाएगा मामला। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इसमें ADM FR की है कि ADM FR जो है अपनी इंटेलिजेंस के जरिए पूरे बाराबंकी शहर के अंदर पता लगावे कौन कौन इस तरीके से पैसा बांट रहा है। नीरज जैन ने कभी अपना दर्द बयां किया आपसे? अरे एक नहीं 20 बार किया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि बड़ी कैसे, अभी 2 दिन पहले हमसे कहा बाबूजी हम बहुत परेशान हुए, तो हमने कहा तुम यार लहीम सहीम आदमी परेशान, कहा जी पे गिर पड़ो मर जाएगा, ऐसे तुम तगड़े थे, ऐसे कहा।
और लेकिन ये कल कल हमको रात में मालूम पड़ा, हम दवा खा के सो जाते हैं, हमको पता लगा तो हमारी नींद खुल के बेचैनी रही। बताओ, उसका बेचारे परिवार बिगड़ गया, अनहोनी हो गई घटना। अच्छा, आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, वो इस टाइप का लड़का था कि सुसाइड कर ले? बड़ा जीवट लड़का था, बड़ा दमदार, बड़ा, हमारे उससे झगड़ा भी होता था। अभी झगड़ा हुआ, मतलब यहाँ गाली गलौज हो गया, वो आवे पैर पकड़ ले कि बाबू हमसे गलती हो गई, गुस्से में निकल गया। अब क्या बोलते उससे भाई, उनके बाप हमारे साथी रहे अशोक, तब भतीजे तरीके रहे कि आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन जो है सब है, क्या कर सकते हैं भाई, सब सारे हालात ऐसे में, व्यापार चौपट हो चुका बिल्कुल। आप समझिए 50% दुकानदार दाम रो रहा है जो ऑनलाइन की वजह से। और वही हाल नीरज का भी हुआ भाई। जिस आदमी की दुकानदारी समझ लिए लोग लोहा मानते थे, उनके सगे भाई पवन जैन है, जो करोड़पति आदमी, करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर नीरज के पास माल है तो नीरज का वो भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। नीरज की इतनी बढ़िया दुकानदारी रही, आप जान लीजिए। और नीरज के हाथ में अगर ग्राहक आ गया तो समझ लीजिए वो सौदा लेके जाएगा, बिना सौदा लिए नहीं जाएगा वापिस, जान लीजिए। ये उसके अंदर भगवान की ने खसूसियत दी थी। तो नीरज ने आत्महत्या से पहले 3 पन्नों का एक जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो लगातार नीरज को और उसकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे। साथ में उसने उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जो उसकी सहायता कर रहे थे। अपने 3 भाइयों में से एक केडी का जिक्र किया है कि वो मेरा भाई मुझे लगातार मेरी सहायता कर रहा था। अपनी पत्नी का उन्होंने उसमें जिक्र किया है, जिससे कभी उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन ये उन्होंने अंतिम में उसका जिक्र किया है। साथ ही नीरज ने इस सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके शरीर और उसकी आंखों को दान कर दिया जाए। इसके साथ ही एक ऑडियो जो है टेप भी मिला है जो इन्होंने बात की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और पुलिस इसको खंगालेगी आगे जब FIR दर्ज कराई जाएगी। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज है।